परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है। योना 4:2 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वह हमारे दुख का जिम्मेदार है, हमारे रोगों का जिम्मेदार है, हमारी परिस्थितियों का जिम्मेदार है? परमेश्वर हमारी परिस्थितियों का जिम्मेदार नहीं है, हमारी परिस्थितियों का कारण नहीं है, परंतु वह समाधान है। यदि वह दुख देने से प्रसन्न होता तो वो परमेश्वर पिता अपने इकलौते बेटे को स्वर्ग से पृथ्वी पर नहीं भेजता। यदि वो परमेश्वर जिम्मेदार होता तो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर नहीं मरता, हमारे लिए पाप बलि नहीं होता, तो उसको कोड़े नहीं मारे जाते, उस पर थूका नहीं जाता, उसको घायल नहीं किया जाता। यदि परमेश्वर ही हमारे दुखों का जिम्मेदार है तो वो अपने इकलौते बेटे को क्यों भेजता हमारे दुखों को उठाने के लिए, मिटाने के लिए? सो परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है हमारे दुखों का, हमारी समस्याओं का, परंतु शाप, इस पृथ्वी पे जो शाप है वही शाप जिम्मेदार है। जो परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण पृथ्वी शापित है और उसमें रहने वाले भी, याद रखें, उसमें रहने वाले भी। और जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा ही हम बचाए जाते हैं उस शाप से जो इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने की वजह से। और परमेश्वर की आज्ञा मानने के ही वजह से वो शाप हमारे जीवन से दूर होता है या फिर नष्ट होता है। यीशु मसीह हमारे पापों का समाधान है, हमारे दुखों का समाधान है, कारण नहीं है। प्रभु यीशु कारण नहीं, समाधान है। तो इसलिए इस वर्तमान समय में जो महामारी है उसके लिए प्रभु यीशु जिम्मेदार नहीं है, परंतु वो बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा कि वो मारने वाला नहीं, बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसने कहा कि मैं पापियों को मारने नहीं, बचाने के लिए आया हूँ। वो बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब आप ईमान लाते, विश्वास करते हैं उस मसीह पर जो आपके लिए मारा गया है, आपके लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया है, जब आप विश्वास करते हैं आप बचाए जाते हैं। आपका विश्वास आपको बचाएगा और कोई नहीं बचा सकता। आपका विश्वास ही आपको बचाएगा। और इस बात को याद रखें, परमेश्वर प्रेम है और वो दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। वो आपकी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।